अधिकारी नेहा धीमे कदमों से ट्रेन की बोगी में चढ़ी। ड्यूटी के सिलसिले में ये सफ़र ज़रूरी था, लेकिन उसके दिल में अजीब सा डर बैठा हुआ था। उसे लग रहा था जैसे ये यात्रा साधारण नहीं है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे इस रास्ते पर खींच लाई हो। उसने खिड़की के पास बैठकर बाहर देखने की कोशिश की, मगर बाहर सब कुछ धुंधला था। खेत, पहाड़ और स्टेशन सब एक साथ मिलकर अजीब सा दृश्य बना रहे थे। नेहा ने आंखें बंद की और गहरी सांस ली, मगर मन को शांति नहीं मिली। उसका दिल बार बार अतीत में लौट जा रहा था। कुछ साल पहले इसी तरह वो करण के साथ इसी ट्रेन में बैठी थी। दोनों हंस रहे थे, भविष्य के सपने देख रहे थे। करण ने मजाक में कहा था कि ये ट्रेन उनकी किस्मत से जुड़ गई है। नेहा ने तब हंसकर उसकी बात टाल दी थी, लेकिन आज वही बात उसे चुभ रही थी। करण एक ईमानदार और निडर अधिकारी था, जिसने कभी गलत के सामने सिर नहीं झुकाया। उसी ईमानदारी की कीमत उसने अपनी जान देकर चुकाई थी, ऐसा नेहा को बताया गया था। मगर आज अचानक सब कुछ सवाल बनकर उसके सामने खड़ा था। ट्रेन की बोगी में हल्की सी ठंड बढ़ने लगी थी। नेहा ने आंखें खोली तो देखा कुछ यात्री उसे अजीब नज़रों से देख रहे थे। उनके चेहरे भावहीन थे, जैसे वे सांस तो ले रहे हों मगर जिंदा न हों। तभी चाय बेचने वाला आदमी सामने आया। उसकी चाल, उसकी आवाज़ और उसकी आंखें सब नेहा के दिल को चीर रही थीं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि करण सामने खड़ा है, मगर वो मानने को भी तैयार नहीं थी। जब वो आदमी भागा और नेहा उसके पीछे गई तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे लग रहा था कि अगर वो आज सच नहीं जान पाई तो पूरी जिंदगी इस डर में जीती रहेगी। अगले डिब्बे में जब करण ने कहा कि वो मर चुका है, तब नेहा के अंदर कुछ टूट गया, मगर उसकी मन ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। करण ने उसे बताया कि ये ट्रेन उन आत्माओं की है जो अपने जीवन का अंतिम सफ़र तय कर रही हैं। कुछ लोग हादसों में मरे थे, कुछ अपनों से बिछड़कर टूट गए थे और कुछ अधूरी इच्छाओं के साथ इस दुनिया से चले गए थे। ये ट्रेन उन्हें एक ऐसी जगह ले जा रही थी जहाँ न दर्द था, न यादें, न पछतावा। नेहा कांप रही थी, उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, मगर करण की आंखों में देखकर उसे यकीन हो गया कि वो झूठ नहीं बोल रहा। करण ने बताया कि वो इस ट्रेन में इसीलिए रुका था ताकि नेहा को समय रहते उतार सके, क्योंकि नेहा की आत्मा अभी इस सफ़र के लिए तैयार नहीं थी। उसका जीवन अभी बाकी था। जब नेहा ने नदी में छलांग लगाई तो उसे लगा कि सब खत्म हो जाएगा, मगर जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे थाम लिया था। पानी में डूबते हुए भी उसे करण की मौजूदगी महसूस हो रही थी, जैसे वो हर पल उसके साथ था, उसे दिशा दे रहा था, उसे हिम्मत दे रहा था। किनारे पहुंचने के बाद नेहा देर तक जमीन पर पड़ी रही। उसकी सांसें धीरे धीरे सामान्य हुई। आसमान में हल्की रोशनी फैलने लगी थी, जैसे नई सुबह उसका इंतजार कर रही हो। नेहा को समझ आ गया कि करण अब इस दुनिया में नहीं है, मगर उसका प्यार उसकी ताकत बनकर हमेशा उसके साथ रहेगा। नेहा उठी, उसके कपड़े भीगे थे, शरीर थका हुआ था, मगर आंखों में एक नई चमक थी। उसने खुद से वादा किया कि वो अपनी जिंदगी को व्यर्थ नहीं जाने देगी। वो अपने काम से, अपने साहस से और अपनी सच्चाई से करण की याद को जिंदा रखेगी। दूर कहीं से ट्रेन की आवाज़ आई, मगर नेहा मुस्कुरा दी। अब वो जानती थी कि कुछ सफ़र हमें तोड़ने नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आते हैं, और कुछ रिश्ते मौत के बाद भी ख़त्म नहीं होते।